हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ईजेड सिस्टम अथवा ईजेड नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ईजेड सिस्टम क्या होता है, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आप कंप्लीट वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ बहुत सारे एग्जाम पर डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी डेसिग्नेटेड एज सिस और ट्रांस। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, आप कहते हैं कि जितने भी आपके डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या कर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको आप डेसिग्नेट कर रहे हैं कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। कब हम बताते हैं सिस होगा, कब बताते हैं ट्रांस होगा, तो उसके लिए याद रखिएगा, इफ़ द टू आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन दी सेम साइड, अगर दो समान ग्रुप, एक जैसे ग्रुप क्या हो, सेम साइड हो डबल बॉन्ड के। जैसे यहाँ पे अगर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। लेकिन यही अगर हम करें, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर कर दें, एक हाइड्रोजन इधर कर दें, तो उसे आप क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। तो डेफिनेशन सब लोग याद करिए, इफ़ द टू आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड द आइसोमर इज सिस, and if they are occurs on opposite side the isomer is called trans। तो ये डेफिनेशंस आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप हमारे सेम साइड होंगे डबल बॉन्ड के तो हमारा आइसोमर क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर्स कहलाएगा। और अगर वही दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगा दिए जाएं तो हमारा आइसोमर्स क्या होगा, ट्रांस होगा। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं ई और जेड की। ज़रूरी नहीं कि आपके जो दोनों ग्रुप मिले सेम साइड अपोजिट साइड दोनों ग्रुप सेम ही मिले, डिफरेंट ग्रुप भी मिल सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे सेम ग्रुप आपको सेम साइड नहीं मिलेंगे, आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन। सबसे पहले आप क्या करिए, जितने भी आपके कार्बन लगे हैं, दो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप कार्बन नंबर फर्स्ट पे प्रायोरिटी नोट करिए और कार्बन नंबर सेकंड पे भी प्रायोरिटी दीजिए। इफ़ टू हाई प्रायोरिटी, अगर दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर टुगेदर साथ साथ हैं ऑन दी सेम साइड, तो आप उसे क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, जेड आइसोमर्स बोलेंगे। यानी जेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, जूसामन। जेड बोलेंगे जिसका मतलब क्या होता है, जूसामन। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है। जेड का मतलब है जूसामन, और जो आपका ई है ये जर्मन भाषा से लिया गया है। अगर दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप आपके अपोजिट साइड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, और ई का मतलब क्या होता है, इंटेजन। याद रखिएगा सब लोग हमारे साथ, इफ़ टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर टुगेदर ऑन दी सेम साइड दी कॉन्फ़िगरेशन प्रायोरिटी इज जेड, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। और अगर दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप हमारे अपोजिट साइड होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई होगा, और ई जर्मन भाषा से लिया गया है इंटीजन जिसका मतलब होता है, और जेड का मतलब क्या होता है, जूशामेन, यानी साथ साथ। इंटीजन का मतलब क्या है, अपोजिट, अपोजिट का मतलब है ई कॉन्फ़िगरेशन। तो या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में आपसे कोई कहे सिस ट्रांस निकाले तो सिस ट्रांस कैसे निकालेंगे, आपको सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। सेम क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रुप बड़ा होगा, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो आपका ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। और क्लोरीन उसके कंपेयर में क्या है, छोटा है, तो उसको सेकेंड नंबर देंगे। अब आप कार्बन दूसरे पे आइए, दूसरे कार्बन पे आपने देखा फ्लोरीन और आयोडीन है। आई का मतलब क्या, आयोडीन। फ्लोरीन और आयोडीन में देखें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक वेट भी ज़्यादा है, तो इसको 1 नंबर पे रखेंगे सबसे पहले। फ्लोरीन इसके कंपेयर में छोटा है तो उसको क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे रखेंगे। अब इस तरीके से आपने नंबरिंग किया। जब भी आप नंबरिंग करते हैं तो आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी ग्रुप आपके लगे हुए हैं
ये दोनों क्या हैं, सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड में है, यानी सेम प्रियॉरिटी ग्रुप, यानी 2 और 2 क्या है, अपोजिट है, और 1 और 1 क्या है, अपोजिट है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। ई का मतलब क्या है, अपोजिट है, यानी जो सेम प्रियॉरिटी ग्रुप हैं वो क्या हैं, अपोजिट साइड हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और ई का मतलब है इंटीजन, और इंटीजन का मतलब क्या है, अपोजिट। अब अगला हम देखें अगर, तो क्लोरीन है और आयोडीन है, ब्रोमीन है और फ्लोरीन है इसी में। अब इस कार्बन पे अगर नंबरिंग करें तो सबसे पहला नंबरिंग किसको देंगे, ब्रोमीन को, दूसरा किसको देंगे, क्लोरीन को। अब इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसको देंगे, आयोडीन को फर्स्ट देंगे, फ्लोरीन को सेकंड देंगे। अब देखिए इधर भी ब्रोमीन फर्स्ट प्रियॉरिटी, आयोडीन फर्स्ट प्रियॉरिटी, क्लोरीन सेकंड, फ्लोरीन सेकंड, यानी क्या है, आपके साथ साथ हैं, सेम प्रियॉरिटी ग्रुप आपके जो हैं साथ साथ हैं, टुगेदर हैं, सेम साइड हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब आपको ई जेड डाउट नहीं होना चाहिए। कार्बन कार्बन आप डबल बॉन्ड चेक कीजिए, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद आपको क्या चेक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेक करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसमें प्रियॉरिटी डिसाइड करना है। किस तरीके से आप उसको प्रियॉरिटी डिसाइड करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रियॉरिटी कौन सा होगा, इस तरीके से आप ई और जेड निकालेंगे। अब हम देखते हैं अगला सिस्टम। अगला एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या पहचानना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे कौन कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 क्लोरीन। तो बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है, कार्बन पहले है तो कार्बन का कम होगा, तो क्लोरीन को 1 नंबर पे रखेंगे और इस CH3 को दूसरे नंबर पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और हाइड्रोजन में ब्रोमीन को पहले नंबर पे रखेंगे और हाइड्रोजन को दूसरे नंबर पे रखेंगे। अब यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग करने के दौरान जो आपका हाई प्रियॉरिटी ग्रुप होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन। हाई प्रियॉरिटी ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड, इसीलिए इसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहेंगे आप, ई कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 2E 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। हाई यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल में स्पष्ट भी किया गया है, हाई प्रियॉरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, देयरफॉर इट इज़ असाइंड एट ई कॉन्फ़िगरेशन। जो हाई प्रियॉरिटी ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में हैं, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला गया है, ई कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। आपको ई और जेड निकालना जरूर आना चाहिए। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी आपका अगर सिस्टम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप वहाँ पे ई जेड निकाल सकते हैं। जो ग्रुप आपका हाई एटॉमिक नंबर हो, हाई एटॉमिक वेट हो, उसको नंबर 1 दीजिए, और जिसका लो हो उसको क्या करिए, सेकंड दीजिए। अब अगला यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप थर्ड देखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड्स में क्या लिया गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपको चेक करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ है। एक ग्रुप हाइड्रोजन है, दूसरा S3C है, CH3। तो CH3 बड़ा होगा, कार्बन बड़ा होगा हाइड्रोजन से, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको सेकेंड देंगे। ब्रोमीन और क्लोरीन में अगर हम बात करें तो ब्रोमीन बड़ा है, इसको फर्स्ट नंबर देंगे और क्लोरीन को सेकेंड देंगे। तो 1 1 क्या है, साथ साथ है, और 2 2 साथ साथ है। हमने कहा है कि अगर जो प्रियॉरिटी ग्रुप हैं वो टुगेदर हैं, साथ साथ हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। जेड का मतलब जूसा मीन साथ साथ। हाई प्रियॉरिटी ग्रुप आर ऑन दी सेम साइड, देयरफॉर इट इज असाइंड एज जेड आर सिस कॉन्फ़िगरेशन। उसे जेड कहेंगे अथवा सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब हम चलते हैं अगले कुछ और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिया है। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको क्या नंबर करेंगे, 1। कार्बन कार्बन, इस कार्बन पे देखें तो CH3 क्या होगा, बड़ा होगा, इसको नंबर 1 देंगे। हाइड्रोजन छोटा है, इसको नंबर 2 देंगे। बहुत ध्यान से समझिए, सारे एग्जाम्पल्स आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करिए। और यहाँ पे इसको क्या नंबर देंगे, 1 देंगे, और इसको 2 देंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे अथवा जेड बोलेंगे, क्योंकि 1 1 एक साइड, 2 2 एक साइड है। अब यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ पे 1 1 2 2 क्या है, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड है तो इसे ई आइसोमर्स बोलेंगे अथवा ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब CH3 और ब्रोमीन में ब्रोमीन बड़ा है,
इसको 1 नंबर देंगे, CH3 को 2 देंगे। हाइड्रोजन और CH3 में कौन बड़ा है? CH3 बड़ा है, इसको 1 नंबर देंगे, हाइड्रोजन को सेकेंड देंगे। तो 1 1 क्या है? अपोजिट साइड है, और 2 2 क्या है? अपोजिट साइड है। तो इसीलिए इस आइसोमर्स को क्या कहेंगे? सिस आइसोमर्स, सॉरी ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है? ई आइसोमर्स है और क्या है? सिस है। अगला हम देखें तो कभी भी आप आंख बंद करके ऐसा नहीं लिखेंगे कि अगर आपका ई है तो ट्रांस ही होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड है। सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो आप क्या कहते हैं? आइसोमर्स आपका क्या होगा? ट्रांस होगा। लेकिन ई जेड अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ब्रोमीन बड़ा है तो उसको 1 नंबर पे देंगे, और CH3 छोटा है तो उसको 2 नंबर देंगे। CH3 यहाँ पे क्या है? और हाइड्रोजन में CH3 बड़ा है तो इसे क्या हो करेंगे? 1 1 एक साइड है तो जेड होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप चेक करेंगे, इन दोनों में देखिए हाई प्रियॉरिटी किसको देंगे? CH3 को। लो प्रियॉरिटी किसको देंगे? हाइड्रोजन को। CH3 हाइड्रोजन। हाई प्रियॉरिटी सेम साइड है तो जेड होगा, अथवा जेड होगा, और इसके साथ साथ ही क्या होगा? जेड आइसोमर्स होगा। और ये क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर्स भी कहेंगे। दूसरा देखिए हाई प्रियॉरिटी कहाँ है? अपोजिट साइड है, और सेम ग्रुप भी अपोजिट साइड है तो इसे क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे, अथवा ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर ट्रांस आइसोमर्स ई ही होगा, ट्रांस हो सकता है और उसके बाद जेड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, जेड भी हो सकता है। तो आपको एक बार निकाल के चेक करना होगा कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन को फर्स्ट देंगे और फ्लोरीन को सेकेंड देंगे, क्लोरीन को फर्स्ट देंगे और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? सेकेंड देंगे। तो यहाँ पे सेम आपके क्या है? सेम प्रियॉरिटी ग्रुप सेम साइड है तो क्या होगा? जेड होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए और खुद भी उसको करने का प्रयास करिए। ब्रोमीन को 1 देंगे, फ्लोरीन को सेकेंड देंगे, हाइड्रोजन को सेकेंड, क्लोरीन को फर्स्ट। तो सेम प्रियॉरिटी ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। और भी एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप तो देख के ऐसे लगा देंगे कि CH3 CH2 सबसे बड़ा है, क्लोरीन छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आप कार्बन जुड़ा है ना इससे, तो कार्बन क्या है? छोटा है देन कंपेयर ऑफ क्लोरीन, तो इसीलिए क्लोरीन को नंबर 1 देंगे, इसको सेकेंड देंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन जुड़ा है, फिर कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन आ गए, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन तो ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकेंड देंगे। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करते हैं। अपोजिट साइड है तो अगर अपोजिट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे? ई आइसोमर्स बोलेंगे। इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखा। इसका नाम क्या होगा? 3-chloro-4-methyl-3-हेक्जीन। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है। सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसे जेड 2 ब्यूटीन और ई 2 ब्यूटीन भी कहते हैं। इतना सारा एग्जाम्पल्स आपने कॉपी में नोट करिए और ई जेड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी नोट कीजिएगा। मे बी अगर आपको किसी एग्जाम्पल्स में कोई डाउट्स हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें ज़रूर बताइए, अथवा आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।